गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम एक करेंट अफेयर्स के सेक्शन में अंजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय महिला एथलीट है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे, जो कि इधर फिलहाल में ये बहुत ज़्यादा न्यूज में चर्चा में थी, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंस है। ये भारतीय एथलीट खिलाड़ी है जो कि भारत में बहुत खेलों में उपलब्धि हासिल की है, तो उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम ये देखेंगे अंजू बॉबी जॉर्ज को कि न्यूज में क्यों हाईलाइट हुई, तो उसके बारे में हम कुछ चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद अंजू बॉबी जॉर्ज अब तक जो है किन किन खेलों में कौन सा पदक लाई है, कौन सा उपलब्धि हासिल किया है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो न्यूज में क्यों चर्चा में रही, तो आप लोग ये जानिएगा कि विश्व एथलेटिक्स एक संस्था है। विश्व एथलेटिक्स एक संस्था है, IAAF। इस संस्था ने हाल ही में भारतीय एथलीट अंजू बॉबी जॉर्ज को एक अवार्ड दी है, जिसका नाम है, अवार्ड दिए गए हैं जिसका नाम है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। इस अंजू बॉबी जॉर्ज को विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा वर्ष 2021 के लिए वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में दिया गया है। इसको हिंदी में हम बोल सकते हैं साल 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला के रूप में घोषित किया गया है। अब हम देखेंगे करेंट के तौर पर इसी बात को लेकर न्यूज में वो चर्चा थी। ये पुरस्कार विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा क्यों दिया गया, इसको हम जानते हैं। तो कुछ समय पहले या अभी भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अंजू बॉबी जॉर्ज जो है खेलों को बढ़ावा दे रही है अभी प्रेजेंट के तौर पर। फिर युवा महिलाओं को, युवा लड़कियों को खेलों में पार्टिसिपेट के लिए बहुत ज़्यादा प्रोत्साहित कर रही है। और एक और सबसे बड़ी भूमिका दी है, जो लैंगिक समानता है उसके प्रति ये बहुत ज़्यादा आवाज़ उठाई है, जिसके चलते हाल ही में वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा। इसमें करेंट के तौर पर कुछ ज्यादा नहीं याद रखना है, सिर्फ यही याद रखना है कि भारतीय एथलीट को विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा साल 2021 के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला के रूप में पुरस्कार दिया गया है। अब अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में अब तक जितने भी उपलब्धि हासिल किए हैं उसके बारे में हम बताते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को जानना है कि अंजू बॉबी जॉर्ज एक भारतीय महिला खिलाड़ी है जो किस खेल से संबंधित है, तो एथलेटिक्स से संबंध रखती है। एथलेटिक्स के अंतर्गत कौन सा खेल खेलती है, तो लंबी कूद। खेल का नाम है लंबी कूद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में एक खेल खेलती है अंजू बॉबी जॉर्ज। दूसरा पॉइंट इसमें याद रखना है कि 2003 में फ्रांस एक जगह है, फ्रांस एक देश है, जहां पर एक पेरिस में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन ही किया गया था। वहां पर इसने कांस्य पदक जीतकर इसने इतिहास रचा था। उस समय 2003 में जब जीती थी तो कहा जाता था कि भारत की एक पहली महिला या इकलौती महिला के रूप में जानी जाती है, जो कि 2003 में एथलेटिक्स में पहला पदक हासिल की थी, जो कि कांस्य पदक के रूप में। इनकी और उपलब्धि है 2004 में, जिसमें ओलंपिक्स खेल का आयोजन किया जा रहा था, उसमें भी अंजू बॉबी जॉर्ज ने 6ठा स्थान प्राप्त किया था। 2004 में जिसमें
ओलंपिक खेल का आयोजन किया जा रहा था, उसमें अंजू बॉबी जॉर्ज भारतीय महिला जो खिलाड़ी थी उसमें छठा स्थान प्राप्त की थी इस एथलेटिक्स के अंतर्गत लंबी कूद में। इसकी एक और उपलब्धि है, एक और इतिहास के तौर पर जानी जाती है। 2005 में एक मोनाको देश है, मोनाको में आयोजित किया जा रहा था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का, उसमें भी ये इस खेल में स्वर्ण पदक हासिल की थी, स्वर्ण पदक हासिल की थी। तो हम अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में हम बताए, फिर से एक बार हम रिव्यू बताते हैं। अंजू बॉबी जॉर्ज, हम लोगों को ध्यान इतना याद रखना है कि ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं जो कि एथलेटिक्स के अंतर्गत एक लॉन्ग जंप खेल में पार्टिसिपेट लेती है और इसने पहला अपना पदक जो है जीती। कब? तो 2003 में पेरिस में आयोजित किया जा रहा था विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जिसने कांस्य पदक जीती और वह भारत की पहली महिला के रूप में उभर के आई कि एथलेटिक्स खेल के अंतर्गत लंबी कूद में, लॉन्ग जंप में उसने पहला पदक भारत की ओर से जीता, एक इकलौती महिला के रूप में थी उस समय। और बाद में फिर 2004 में जिसमें ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था उसमें भी इनका स्थान जो रहा छठा रहा। उसके बाद एक और इतिहास के तौर पर रची, 2005 में मोनाको में इसी विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, उसमें उसने स्वर्ण पदक जीते। और इधर फिलहाल जो आजकल न्यूज में है, अंजू बॉबी जॉर्ज विश्व एथलेटिक्स संस्था के द्वारा संचालन जो करवाती है IAAF, उसने भारतीय एथलीट महिला को एक अवार्ड के रूप में दिया गया जिसका नाम है वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड के रूप में 2021 के तौर पर दिया गया। और किस लिए ये पुरस्कार दिया गया, तो हम आप लोगों को बताया कि लगातार इधर कंटिन्यू प्रेजेंट में इस खिलाड़ी ने खेलों में बढ़ावा देने के लिए लैंगिक समानता के प्रति आवाज उठाई और युवा महिलाओं को खेलों में पार्टिसिपेट के लिए उसने प्रोत्साहित बहुत ज्यादा कर रही है। तो इन सारी बातों को एग्जाम की दृष्टि से ध्यान में रखना है। अंजू बॉबी जॉर्ज के बारे में अब तक जितनी भी उपलब्धि हासिल की हम सारा का जिक्र किए एग्जाम के दृष्टि से, जो कि इम्पोर्टेंस है। ठीक है फ्रेंड्स, आज का क्लास स्टॉपेज करते हैं। थैंक यू।